क्या तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़ सकते हैं? जाने वो दिन जब तुलसी तोड़ना पाप है। नमस्कार प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी पर भगवान श्री हरि और तुलसी माता की कृपा सदा बनी रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन क्या यह सही है? क्या आप भी किसी भी दिन तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं, ये सोचकर कि इसमें कोई दोष नहीं? परंतु क्या आपको पता है कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब तुलसी माता के पत्ते तोड़ना पाप का कारण बन सकता है? हां, पाप, ऐसा पाप जो अनजाने में हमारे पुण्यों को भी नष्ट कर सकता है। हमारे घर के आंगन में तुलसी माता का वास होता है। कहते हैं जहां तुलसी रहती है वहां लक्ष्मी माता का स्थायी निवास होता है। लेकिन जब हम बिना जाने, बिना सोचे हर दिन तुलसी तोड़ते हैं तो क्या हमें उसके नियमों का भान होता है? यही तो सवाल है। क्योंकि धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि स्वयं देवी का ही रूप है। उनकी पत्तियां भगवान विष्णु को प्रिय हैं, परंतु हर दिन तोड़ना उन्हें भी पीड़ा दे सकता है। सोचिए, यदि कोई प्रतिदिन आपके शरीर का कोई अंग अलग कर दे तो कैसा लगेगा? तुलसी माता भी तो जीवित देवी स्वरूप हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, कौन से दिन यह पत्ते तोड़ना सीधा पाप के बराबर समझा जाता है। साथ ही इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण भी, जो बहुत ही सुंदर है। कई बार हमें लगता है कि ये सब नियम बेवजह बनाए गए हैं, परंतु जब आप इसका गूढ़ अर्थ जानेंगे तो आपका मन स्वयं तुलसी माता के प्रति और अधिक श्रद्धा से भर जाएगा। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जाने अनजाने हर दिन तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं। कोई सुबह की पूजा में, कोई भगवान के भोग में, तो कोई तुलसी की चाय बनाने के लिए। लेकिन धर्म कहता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुलसी को छूना भी मना होता है। क्या आप उन दिनों को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हो सकता है कि आप भी अब तक इस पाप के भागीदार बन चुके हों। ये बात सुनकर डर लग रहा होगा ना? पर डरिए मत। जो गलती हो गई उसका प्रायश्चित भक्ति से हो सकता है, और जो गलती आगे न हो वही सच्चा ज्ञान है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब तक हमें नियमों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने ही पुण्य कर्मों का ह्रास करते रहेंगे। और याद रखिए, देवी तुलसी माता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। आपके मन में अभी भी कई प्रश्न होंगे। आखिर कौन से दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है? क्या इन नियमों का कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण भी है? क्या तुलसी विवाह जैसे पर्व पर भी इन्हें तोड़ा जाता है? और अगर तोड़ ही लिया तो उसका क्या प्रायश्चित है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। अभी आप बस यही महसूस कीजिए कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि हमारी पूजा, भक्ति और जीवन का आधार है। जैसे हम मां के चरणों में शीश झुकाते हैं, वैसे ही तुलसी माता के प्रति भी वही आदर और प्रेम भाव आवश्यक है। जब भी हम तुलसी का नाम सुनते हैं, मन में एक पवित्रता की अनुभूति होती है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का स्थान कोई साधारण पौधा होने का नहीं है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश के साथ माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उनके हृदय से ही तुलसी माता का जन्म हुआ। इसीलिए तुलसी को लक्ष्मी का अवतार माना गया। विष्णु पुराण में कहा गया है, तुलसी बिना पूजा अधूरी है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। था आपने देखा होगा, हमारे घरों के आंगन में, मंदिरों में, भगवान के सिंहासन के पास कहीं ना कहीं तुलसी का पौधा अवश्य होता है। हमारे पूर्वजों ने इसे केवल औषधीय कारणों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक सुख शांति के लिए भी लगाया। तुलसी माता को घर में रखने से दरिद्रता और रोग दूर होते हैं। कहते हैं जिस घर में तुलसी रहती है वहां यमराज का भय नहीं रहता, वहां लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए हर घर की महिलाएं प्रातः उठकर तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं, दीपक जलाती हैं, परिक्रमा करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, तुलसी माता को हम भगवान को चढ़ाते क्यों हैं? दरअसल एक कथा है, जब भगवान शालिग्राम ने तुलसी माता से विवाह किया था, तब से ही यह परंपरा चली आ रही है कि विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है।
बिना तुलसी के उनका पूजन अधूरा माना जाता है। जब माता तुलसी ने भगवान से कहा था कि प्रभु, आप मुझे बिना मेरे पत्र के कभी स्वीकार न करें, तभी से यह नियम बना। हमारी दादी नानी से भी आपने सुना होगा कि तुलसी माता का स्पर्श भी पवित्रता से करना चाहिए। उसे नंगे पांव शुद्ध होकर ही छूना चाहिए, क्योंकि वे केवल पत्ता नहीं, स्वयं देवी स्वरूपा हैं। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य, संतान सुख और पति का दीर्घायु जीवन मिलता है। सुहागन स्त्रियां तुलसी माता की पूजा विशेष प्रेम से करती है, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास और पति की रक्षा बनी रहे। हर दिन जब सूरज की किरणें तुलसी माता पर पड़ती हैं, तो उनकी पत्तियों से ऐसी दिव्यता निकलती है जो घर के वातावरण को शुद्ध कर देती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तुलसी की पत्तियां वायु को शुद्ध करती हैं, रोगाणुओं को नष्ट करती हैं और मन को शांत करती हैं। लेकिन हमारे धर्म में इनसे भी ऊपर जाकर तुलसी को देवी का स्थान दिया गया है। जब भी हम भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं, तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते। ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन उसी परंपरा में एक और नियम भी जुड़ा है, जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। वो यह कि हर दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, क्योंकि तुलसी माता भी तो जीवित देवी हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन आपसे कोई चीज जबरदस्ती ले तो कैसा महसूस होगा। ठीक वैसे ही तुलसी माता को भी विश्राम का अधिकार है। हर दिन उनका अंग भंग न हो, इसके लिए धर्मशास्त्रों में कुछ विशेष दिन बताए गए हैं जब तुलसी को नहीं तोड़ा जाता। परंतु तुलसी माता की महिमा इतनी अपार है कि उनके पत्ते तो क्या, उनकी छाया मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुलसी दलम विश्वस्य जीवनम, अर्थात तुलसी का पत्ता ही संपूर्ण जगत का जीवन है। हमारा धर्म हमें हर जीव में भगवान का अंश देखना सिखाता है। तुलसी माता में तो स्वयं लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए जब भी हम तुलसी माता को स्पर्श करें तो पहले उन्हें प्रणाम करें, मन में श्रद्धा रखें और फिर बहुत ही प्रेम से पत्ते तोड़ें। पर क्या हर दिन ऐसा करना उचित है? कौन से वो दिन है जब तुलसी को तोड़ना मना है? क्या इन नियमों के पीछे कोई रहस्य छुपा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगले भाग में जानेंगे, जहां हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर कौन से दिन तुलसी माता के पत्ते तोड़ना पाप माना जाता है। ये जानना आवश्यक है, ताकि हम अनजाने में भी कोई ऐसा कर्म न करें जो हमारे पुण्यों को नष्ट कर दे। तुलसी माता की यह छोटी सी कथा भी बताई जाती है कि जब एक बार एक ब्राह्मण ने रविवार को तुलसी तोड़ी तो उसके जीवन में दरिद्रता आ गई। ये कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म के नियम केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रकृति और भगवान के प्रति सम्मान सिखाने के लिए बनाए गए हैं। अब जानते हैं वो दिन जब तुलसी माता के पत्ते तोड़ना शास्त्रों में पाप माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सप्ताह में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुलसी के पत्ते तोड़ने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रविवार की। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, क्योंकि यह दिन सूर्यदेव का है। सूर्यदेव तुलसी माता के भाई माने जाते हैं। इस दिन उनका तोड़ना भाई के अस्तित्व को ठेस पहुंचाना माना गया है। कहते हैं, रविवार को तुलसी तोड़ने से पाप बढ़ता है और दरिद्रता आती है। दूसरा दिन है मंगलवार। मंगलवार को भी तुलसी तोड़ना मना है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में लिखा है कि मंगलवार को तुलसी माता को विश्राम दिया जाता है। इस दिन पत्ता तोड़ने से अशांति और रोग बढ़ते हैं। कई पुरानी कथाओं में आता है कि एक महिला ने मंगलवार को तुलसी तोड़ी तो उसके घर में रोगों का वास हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण दिन है शनिवार। शनिवार के दिन तुलसी माता को नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि यह शनि देव का दिन है और शनि देव का स्वभाव कठोर माना गया है। इस दिन तुलसी को तोड़ना जीवन में बाधाएं और रुकावटें लाता है। शनिदेव भी तुलसी माता के भाई समान माने गए हैं, इसलिए इस दिन भी तुलसी माता को छेड़ा नहीं जाता। इसी तरह एकादशी तिथि को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती। एकादशी भगवान विष्णु का दिन होता है। इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान के चरणों में विराजमान रहती हैं।
इस दिन तुलसी तोड़ना उनके विश्राम में विघ्न डालना माना जाता है। कथा है कि एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं और उनका ध्यान स्वयं विष्णु भगवान में लगा रहता है। उस समय पत्ते तोड़ना उन्हें कष्ट देना होता है। द्वादशी तिथि को भी तुलसी तोड़ना वर्जित कहा गया है। द्वादशी को भगवान विष्णु तुलसी माता के साथ विहार करते हैं। इस दिन पत्ता तोड़ना उनके इस दिव्य समय में बाधा डालना होता है। इसके अलावा संध्या काल में भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। सूरज ढलने के बाद तुलसी माता के पत्ते तोड़ना पाप कहा गया है, क्योंकि उस समय देवी लक्ष्मी उसमें निवास करती हैं। अब बात आती है, क्यों नहीं तोड़ा जाता? इसका धार्मिक और आध्यात्मिक कारण अत्यंत सुंदर है। तुलसी माता को हमारे शास्त्रों ने केवल पौधा नहीं बल्कि देवी का रूप कहा है। जैसे माँ को रात में भोजन के समय या विशेष तिथियों में परेशान नहीं किया जाता, वैसे ही तुलसी माता को भी इन दिनों छेड़ा नहीं जाता। एक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान से कहा, प्रभु, आप मुझे हर दिन पूजा में बुलाते हैं, लेकिन क्या मुझे भी कभी विश्राम नहीं मिलेगा? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, रविवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी और द्वादशी के दिन कोई तुम्हें नहीं तोड़ेगा। ये दिन तुम्हारे विश्राम के होंगे। तभी से ये परंपरा बनी। इसके पीछे एक तात्विक तर्क भी है। तुलसी माता में प्राण शक्ति होती है। अगर हम लगातार उन्हें तोड़ते रहे तो पौधा कमजोर हो जाता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है, हर जीव को आराम चाहिए। यही नियम तुलसी माता के लिए भी लागू होता है। कई लोग पूछते हैं, क्या बीमार व्यक्ति के लिए तुलसी पत्ता तोड़ा जा सकता है? शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी की जान पर बन आए और तुलसी की आवश्यकता हो, तब बिना अपराध के तुलसी ली जा सकती है, परंतु पहले देवी से क्षमा मांगना आवश्यक है। एक और प्रश्न आता है, क्या सूखे हुए पत्ते चढ़ा सकते हैं? हाँ, यदि पहले से तोड़े हुए सूखे तुलसी पत्र हों तो उन्हें किसी भी दिन भगवान को चढ़ाया जा सकता है। तुलसी माता का पत्ता कभी अशुद्ध नहीं होता, चाहे सूख जाए, परंतु उसे तोड़ने का दिन शास्त्रों के अनुसार ही होना चाहिए। आपने तुलसी विवाह की कथा तो सुनी होगी। उस दिन तुलसी के पत्ते और मंजरी विशेष रूप से तोड़े जाते हैं, क्योंकि वह उनका विवाह का दिन होता है और वह स्वयं भी उस दिन हर्षित होती हैं। इस पर्व पर तुलसी माता के पत्तों से भगवान शालिग्राम का पूजन कर उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। शास्त्रों में लिखा है, तुलस्या पत्रमात्रेण पूजितो हरिरीश्वर न तत्फलम समम लोके त्रैलोक्ये स्पिच विद्यते बच। अर्थात तुलसी के एक पत्र मात्र से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं जिसका कोई तुल्य फल तीनों लोकों में नहीं है। इसलिए जब भी तुलसी माता से पत्ता लें तो पहले उन्हें प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें, हे माता, ये पत्ता मैं आपके प्रेम सहित भगवान को अर्पित करने के लिए ले रही हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। इस विनम्रता में ही भक्ति का रहस्य छुपा है। प्रिय भक्तों, जीवन में हर कार्य का सही समय और नियम होता है। ठीक वैसे ही तुलसी माता के पत्ते तोड़ने के भी नियम हैं। ये नियम हमें अनुशासन, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आदर सिखाते हैं। अभी तक हमने जाना कि कौन से दिन तुलसी माता के पत्ते तोड़ना वर्जित कहा गया है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी समय आता है जब इन नियमों के अपवाद होते हैं? हाँ, धर्मशास्त्रों में जहां नियम बताए गए हैं वहीं अपवाद भी समझाए गए हैं, क्योंकि हमारा धर्म सदा युक्ति और करुणा का मार्ग दिखाता है। सबसे पहला अपवाद है तुलसी विवाह का पर्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। इसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु से किया जाता है। कथा कहती है कि जब असुर जालंधर की पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म से देवता भी हारने लगे, तब भगवान विष्णु ने उसका मोह भंग किया। वृंदा के वियोग में उसने अग्नि में प्रवेश कर दिया। तभी उसके शरीर से तुलसी का जन्म हुआ और भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वे हर वर्ष उसके साथ विवाह करेंगे। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई। इस दिन सुबह तुलसी माता का सुंदर श्रृंगार किया जाता है। उन्हें हल्दी, कुमकुम, चूड़ी, चुनरी, बिंदिया, मेहंदी अर्पित की जाती है। फिर शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। तुलसी के पत्ते और मंजरी तोड़े जाते हैं
ताकि विवाह विधि पूरी हो सके। इस दिन तुलसी तोड़ना पाप नहीं बल्कि पुण्य कहा गया है, क्योंकि वह स्वयं विवाह के अवसर पर अपनी पत्तियां अर्पित करती है। दूसरा अपवाद है विशेष औषधीय आवश्यकता। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को तुलसी के पत्तों की आवश्यकता हो, जैसे तेज बुखार, विषबाधा या कोई गंभीर रोग, तब रविवार, मंगलवार, शनिवार या एकादशी द्वादशी के दिन भी तुलसी माता से पत्ते लिए जा सकते हैं। परंतु इस कार्य से पूर्व तुलसी माता से विनम्र क्षमा मांगना अनिवार्य है, क्योंकि यहां धर्म का उद्देश्य जीवन रक्षा है। तीसरा अपवाद आता है विष्णु सहस्त्र नाम या विशेष मंत्र जप के अनुष्ठान में। कभी कभी गुरुजन बताते हैं कि यदि किसी विशेष अनुष्ठान का संकल्प लिया गया हो, जिसमें प्रतिदिन तुलसी पत्र अर्पित करना आवश्यक हो, तब भी पत्ते पहले ही एक दिन तोड़कर सुरक्षित रख लिए जाएं। लेकिन यदि किसी कारण से ऐसा न हो सके और अनुष्ठान बीच में न रुके, तो तुलसी माता से क्षमा याचना कर मंत्र जप कर पत्ते तोड़े जा सकते हैं। चौथा अपवाद आता है संकट मोचन हनुमान जी के विशेष अनुष्ठानों में। कुछ परंपराओं में मंगलवार को तुलसी पत्र का विशेष प्रयोग होता है, जैसे हनुमान जी को तुलसी दल का भोग लगाना, परंतु यह क्षेत्रीय मतभेद है। सामान्यतः मंगलवार को तुलसी तोड़ना मना है, लेकिन यदि गुरु द्वारा निर्देशित विशेष अनुष्ठान हो, तब उनका आदेश सर्वोपरि होता है। साथ में तुलसी माता से क्षमा मांगना भी। पांचवां अपवाद है मृत्यु के समय। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में होता है, तब उसके मुंह में तुलसी पत्र रखा जाता है। ऐसा करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है और भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। इस कार्य में दिन वर्जित नहीं होता। यह धर्म का सबसे करुणामय पक्ष है, जहां नियमों से ऊपर दया का स्थान होता है। इन अपवादों को जानकर यह स्पष्ट होता है कि हमारे धर्म में कोई नियम कठोर दंड स्वरूप नहीं बनाए गए। हर नियम के पीछे दया, व्यावहारिकता और जीव के कल्याण की भावना जुड़ी है। तुलसी माता स्वयं भी तो माता है। एक मां अपने बच्चों को नियमों में बांधती है, पर उनकी भलाई के लिए ही अपवाद भी देती है। एक कथा आती है, एक बार एक संत बहुत बीमार हुए। उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज शनिवार है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता तो दवा कैसे बनेगी? तब संत ने कहा, बेटा, धर्म के नियम जीवन रक्षा के लिए हैं, मृत्यु को बुलाने के लिए नहीं। तुलसी माता स्वयं चाहती हैं कि उनके पत्तों से किसी का जीवन बचे। शिष्य ने तुलसी माता से क्षमा मांगी, मंत्र जपा और पत्ते तोड़े। संत स्वस्थ हो गए। इसीलिए जब भी अपवाद स्वरूप तुलसी पत्र तोड़े, तो मन में अहंकार नहीं, केवल विनम्रता और क्षमा होनी चाहिए। क्षमा मांगते हुए कहें, हे माता, मैं आपकी अनुमति से यह पत्ता ले रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। प्रिय भक्तों, तुलसी माता की यही महिमा है। वे हमें नियम, अपवाद, अनुशासन और दया चारों का संतुलन सिखाती हैं। हमारे जीवन में भी यही गुण हो, तभी हम सच्चे अर्थों में भक्त कहलाएंगे। अब जानते हैं तुलसी माता के पत्ते तोड़ने के पीछे छुपा गहरा आध्यात्मिक संदेश क्या है। धर्मशास्त्रों में हर नियम के पीछे कोई गहन अर्थ छुपा होता है, कोई ऐसा संदेश जो हमें भक्ति और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाए। तुलसी माता के इन नियमों में भी वही रहस्य छुपा है। तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं है, वे स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, विष्णु भगवान की प्रिया हैं। जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए समर्पित होती है, वैसे ही तुलसी माता ने अपना समर्पण भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया। जब हम उनके पत्ते तोड़ते हैं तो केवल पत्ते नहीं तोड़ते, बल्कि एक जीवित देवी के अंग को स्पर्श करते हैं। इसीलिए कहा गया है, हर दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी विश्राम का अधिकार है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर तत्व में जीवन है। हम पेड़, पौधों, जल, वायु को केवल संसाधन समझ लेते हैं, लेकिन धर्म कहता है इनमें भी आत्मा का वास है, इनमें भी ईश्वर का अंश है। तुलसी माता के नियम हमें यही स्मरण कराते हैं कि हमें प्रकृति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं तुलसी माता दिन भर तपस्या करती हैं। रविवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी और द्वादशी के दिन वे भगवान में लीन रहती हैं। ऐसे समय पत्ते तोड़ना
उनकी साधना में विघ्न डालना होता है। यह संदेश है, जब कोई भक्त भगवान का ध्यान कर रहा हो तब उसे व्यर्थ के कार्यों से विचलित न करे। तुलसी माता का दूसरा बड़ा संदेश है विनम्रता। जब भी हम उनका पत्ता तोड़ें तो पहले हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। यही भक्ति का वास्तविक रूप है। भगवान को हमारी पूजा, भोग, आरती की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी हमारी नम्रता, श्रद्धा और प्रेम की है। एक कथा है कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपके लिए कौन सी भेंट सबसे प्रिय है? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुलसी का एक पत्र, जब वह प्रेम और क्षमा याचना के साथ अर्पित किया जाए। इसका अर्थ यही है कि तुलसी माता के पत्ते तोड़ने का नियम हमें अहंकार से मुक्त करता है। तीसरा गहरा संदेश है त्याग और सेवा। तुलसी माता अपने पत्ते स्वयं अर्पण करती हैं ताकि भगवान का पूजन पूरा हो सके। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी हमें मिला है उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अपनी शक्तियां, समय, प्रेम, बुद्धि, सब कुछ, क्योंकि अंत में हर वस्तु उन्हीं की दी हुई है और उन्हीं को अर्पित करने से पूर्णता मिलती है। तुलसी माता का चौथा संदेश है अनुशासन। वे हमें सिखाती हैं कि भक्ति का अर्थ केवल भाव नहीं बल्कि मर्यादा और नियम का पालन भी है। अगर हम नियम तोड़ते हैं तो भक्ति का स्वरूप अपूर्ण रह जाता है। जैसे कोई साधक नियम पूर्वक मंत्र जप करता है, वैसे ही तुलसी माता के पत्ते तोड़ने के भी नियम हैं। पांचवां और सबसे सुंदर संदेश है प्रेम और सहानुभूति। तुलसी माता को भी आराम चाहिए जैसे हमें चाहिए। ये नियम हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति का पाठ पढ़ाते हैं। एक दिन न तोड़ने से कोई पूजा रुकती नहीं, परंतु एक दिन विश्राम देने से हमारा हृदय दया और करुणा से भर जाता है। कहते हैं, जिसने तुलसी माता का सम्मान सीखा उसने प्रकृति का सम्मान सीखा, और जिसने प्रकृति का सम्मान सीखा उसने स्वयं भगवान का आदर करना सीख लिया। यही जीवन का परम सत्य है। प्रिय भक्तों, तुलसी माता का हर नियम हमें भक्ति, प्रेम, त्याग, अनुशासन और करुणा का ज्ञान देता है। यदि हम इन नियमों को केवल पाप पुण्य के भय से नहीं बल्कि इनके पीछे छुपे प्रेम के संदेश को समझकर अपनाएं तो हमारा जीवन भगवान के चरणों में सहजता से समर्पित हो जाएगा। अंत में आइए हम तुलसी माता के चरणों में अपना मन समर्पित करें। अपने हृदय की सारी अशुद्धियों को त्याग कर शुद्ध भावना से यह प्रार्थना करें कि जैसे तुलसी माता का पत्ता भगवान विष्णु को प्रिय है, वैसे ही हमारी भक्ति भी प्रभु को प्रिय बने। हे माता तुलसी, आप समस्त जगत को पवित्र करने वाली हैं। आपके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। आपके बिना भगवान विष्णु का भोग भी अधूरा है। जैसे आपका पत्ता भगवान के चरणों में जाकर उनका आशीर्वाद बन जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रभु चरणों में समर्पित होकर सफल हो जाए। हे माता, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम आपके नियमों का आदर करें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जिसमें आपके प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो। हे तुलसी माता, हमारी सभी भूलों को क्षमा कीजिए। अगर कभी अज्ञानवश हमने पाप किया हो, किसी वर्जित दिन आपको तोड़ा हो, तो कृपा कर हमें क्षमा करें और हमारे घर परिवार को आशीर्वाद दें। कहते हैं, तुलसी माता का पौधा केवल घर का आंगन नहीं बल्कि जीवन को भी पवित्र करता है। जिस घर में तुलसी माता होती है वहां दरिद्रता, रोग और क्लेश नहीं टिकते। लक्ष्मी माता का वास स्थायी होता है और भगवान विष्णु स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। हे तुलसी माता, जैसे आप अपने पत्ते भगवान को समर्पित करती हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में हर कर्म भगवान को अर्पित करना सिखाइए। हमें ऐसी भक्ति दीजिए जिसमें अहंकार न हो, केवल समर्पण हो। हमें ऐसी वाणी दीजिए जिसमें कठोरता न हो, केवल मधुरता हो। हमें ऐसा मन दीजिए जिसमें द्वेष न हो, केवल करुणा और प्रेम हो। आज से हम ये संकल्प लें कि आपके नियमों का पालन करेंगे। जिन दिनों आपको तोड़ना वर्जित है, उन दिनों आपको विश्राम देंगे, आपकी पूजा करेंगे और मन ही मन आपके चरणों में नतमस्तक होंगे। क्योंकि पूजा का अर्थ केवल फूल पत्ते चढ़ाना नहीं बल्कि हृदय से प्रेम और सम्मान अर्पित करना है। हे माता, हमें भी अपने जैसी पवित्रता का अंश दीजिए। हमारे मन से आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को दूर कर दीजिए। हमारे जीवन को अपने आशीर्वाद से पावन कर दीजिए।
जैसे आपके पत्ते से भगवान प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हमारे विचारों और कर्मों से भी भगवान प्रसन्न हो। प्रिय भक्तों, जब भी आप तुलसी माता के सामने जाएं, मन में ये प्रार्थना करें, हे माता, जैसे आप सदैव भगवान विष्णु के चरणों में लीन रहती हैं, वैसे ही हमारा मन भी सदा प्रभु में लीन रहे। हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम इस जीवन में भी आपके नियमों का पालन करें और अगले जन्मों में भी भक्ति का पथ न छोड़ें। आज का यह ज्ञान हमें यही सिखाता है कि नियमों का पालन डर से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से करना चाहिए, तभी उनका वास्तविक फल हमें प्राप्त होगा। हे तुलसी माता, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद सदा हम पर, हमारे घर परिवार पर और हमारे जीवन के हर कार्य पर बना रहे। हमारे मन में सदा भक्ति की ज्योति जलती रहे। आज आपने जाना तुलसी माता के पत्ते तोड़ने के नियम, उनके पीछे छुपे आध्यात्मिक संदेश और अपवाद। आशा करती हूं कि इस कथा और ज्ञान से आपके मन में श्रद्धा का दीपक और प्रज्वलित हुआ होगा। हमारा जीवन तभी सफल है जब उसमें धर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम हो। तुलसी माता की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि पूजा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि एक साधना है जिसमें प्रेम, करुणा, नियम और समर्पण का सुंदर भाव समाया हो। जब हम इन भावों के साथ तुलसी माता की पूजा करेंगे, तभी हमारे जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और भक्ति में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि वे भी जान सकें कि तुलसी माता के नियम केवल धर्म का बंधन नहीं, बल्कि हमें प्रकृति, देवी और भगवान से जोड़ने वाला सेतु है। कई बार हम अपने व्यस्त जीवन में ये छोटे छोटे नियम भूल जाते हैं, लेकिन यही नियम हमें उस प्रभु से जोड़ते हैं जिनसे हमारा जन्म, जीवन और मुक्ति सब कुछ जुड़ा है। इसलिए इन नियमों का आदर करें, तुलसी माता का सम्मान करें और उनके प्रति प्रेम रखें। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे और भी ऐसे रहस्य कथाएं और ज्ञान जो हमारे जीवन को धर्म के प्रकाश से आलोकित करेंगी। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है या आप किसी विशेष धर्म कथा, उपदेश या शास्त्र के विषय में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य लिखें। आपकी जिज्ञासा ही इस चैनल का प्रेरणा स्रोत है। प्रिय भक्तों, अंत में यही प्रार्थना करती हूं, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे तुलसी माता, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटा दो और भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित रखो। ऐसे ही शांति, भक्ति और ज्ञान से भरे धर्म रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कथा, एक नया रहस्य और एक नई भक्ति भावना के साथ। आप सभी पर तुलसी माता का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय श्री तुलसी।